नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 21 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तंदूर रेड ग्राम गेट्स GI टैग फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो तंदूर रेड ग्राम एक प्रकार की दाल है जिसको GI टैग मिला है तेलंगाना को, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ गमछा को भी दिया गया है GI टैग असम के लिए, और लद्दाख के फल को भी दिया गया है GI टैग। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 15 दिन तक लगातार आप इसको फॉलो कीजिए और 15वें दिन चेक कीजिए कि जो आपने पहले दिन करंट अफेयर पढ़ा था वो आपको याद है कि नहीं। अगर आपको याद हो तो आप इसको आगे भी कैरी कीजिएगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना निकल जाए, ठीक है। और अगर ना याद हो तो बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम रही, आपको याद नहीं हुआ, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द ई कंसल्टेंसी सर्विस अंडर द ई संजीवनी इनिशिएटिव। तो किस राज्य ने ई संजीवनी पहल के तहत ई परामर्श सेवा शुरू की है। ई परामर्श का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से आपको डॉक्टरों से कनेक्ट कराया जाएगा, तो ई संजीवनी के साथ इसको शुरू किया गया है। और ई संजीवनी आपको पता होना चाहिए तेलंगाना में स्टार्ट की गई थी, और यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ई संजीवनी के साथ आपको डॉक्टरों से कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पर ई कंसल्टेंसी सर्विस भी स्टार्ट की गई, जो हमारे इस समय पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा तेलंगाना में एम्स है बीबी नगर में, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केरला सरकार पहली पोजीशन पर रही है गोल्ड स्मगलिंग में, और ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई साहब ने नमथु क्लिनिक को स्टार्ट किया है। तमिलनाडु पहला स्टेट ऐसा बना जिसने अपने ही क्लाइमेट चेंज मिशन को शुरू कर दिया। KCR मतलब ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी। चंद्रशेखर राव जी ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का नाम चेंज करके भारत राष्ट्र समिति पार्टी किया, और इलेक्शन कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया। मेघालय एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बना है जिसकी ड्रोन्स को हेल्थ केयर में यूज़ किया जाएगा। महाराष्ट्र जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक पर्सन के लिए पोलिंग बूथ बनाया था गुजरात में। मेघालय पहला स्टेट बना नॉर्थ ईस्ट का, और थर्ड स्टेट बना इंडिया का जिसने मेंटल हेल्थ फैसिलिटी को मेंटल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया है। केरला पहला स्टेट था। उड़ीसा गवर्नमेंट जिसने एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जिसका नाम MLN रखा गया उसको स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज गोइंग टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म साइट टू बी सेट अप इन द शेप ऑफ एनाकोंडा। तो एनाकोंडा के आकार में स्थापित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा कृषि पर्यटन स्थल कौन से शहर पे विकसित करने जा रहा है, कौन सा शहर इसको विकसित करने जा रहा है। तो आपको बता दूं, जो एनाकोंडा शेप का एग्रो टूरिज्म साइट है इसको दुबई में डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही, कुछ इस प्रकार का होगा एनाकोंडा टाइप का, तो आप देख पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म साइट को डेवलप किया जाएगा दुबई के डेजर्ट में। ध्यान रखिएगा, UAE की एक सिटी है, इसको पब्लिक के लिए 2030 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों को इसमें जॉब मिलेगी। तो जो भी हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ईरान को सस्पेंड कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन कमीशन से। रीज़न है
वुमेन के जो स्टेटस है उनके यहाँ पर, उसकी वजह से। रशिया ने इराक को पीछे छोड़ा है। नवंबर के महीने में ऑयल सप्लाई करने में भारत को न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर सिगरेट को प्रोहिबिटेड कर दिया है। अब जो 2009 के बाद बच्चे पैदा होंगे उनको सिगरेट बेचना और सेवन करना दोनों ही इल्लीगल माना जाएगा। नेपाल, जिसने 19 नंबर का हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर काठमांडू में ऑर्गेनाइज कराया। ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 की रोम में ऑर्गेनाइज कराई गई। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है आट्रे, ध्यान रखिएगा, इन्होंने पेट्रो कास्टिलो की जगह ली है। भारत ने दिसंबर के महीने में G20, SCO और UNSC की जो मीटिंग होती है उसकी प्रेसिडेंसी होल्ड की है। इंडिया और UAE दोनों मिलकर रुपी दिरहम में ट्रेड करने की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में डेवलप होना शुरू हो गई। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 10 महीने तक का करंट अफेयर आपके लिए कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे और आप यकीन मानिए आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट देगा, तो आप इसको ज़रूर परचेज कर लें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द फर्स्ट वुमेन्स नेशनल कप हॉकी टूर्नामेंट? तो किस देश ने पहला महिला राष्ट्र कप हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो नेशनल कप हॉकी, वुमेन नेशनल कप हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा भारत के द्वारा इसको जीत लिया गया। भारत ने यहाँ पर स्पेन को हराया है। आप देख पाएंगे भारतीय टीम को, इसमें कैप्टन सविता पुनिया थी, गोलकीपर सविता पुनिया इसमें कैप्टनसी कर रही थी और इस टूर्नामेंट को स्पेन में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, फाइनल में स्पेन को भारत ने हराकर यहाँ जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द सशस्त्र सीमा बल रेजिंग डे सेलिब्रेटेड? तो सशस्त्र सीमा बल चाइना युद्ध के बाद फॉर्म किया गया था और इसका रेजिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को हम इसका रेजिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर को हम इसका रेजिंग डे ऑब्जर्व कर रहे हैं और 59 नंबर का है ये। इसकी जो टैगलाइन है वो सेफ, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडिया रखी गई है। 1962 के बाद जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उसके बाद 1963 में इसको फॉर्म किया गया था और दूसरे जो हमारी पुलिसेस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। आसाम राइफल्स को 1835 में फॉर्म किया गया, BSF को 1965 में फॉर्म किया गया, CISF को 1969 में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को 1939 में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को 1962 में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को 1984 में और लास्ट सशस्त्र सीमा बल को 1963 में फॉर्म किया गया था। अगला क्वेश्चन, रायथू बंधु इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो रायथू बंधु किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? तो रायथू बंधु आपको बता दूं ये तेलंगाना की ही एक स्कीम है जिसमें जो रबी की फसल है और साथ साथ जो खरीफ की फसल है उसमें तेलंगाना सरकार 10,000 रुपये पर एकड़ किसानों को प्रोवाइड कराती है जिससे कि वो खेती किसानी में इन्वेस्ट कर सके। तो रायथू बंधु स्कीम को स्टार्ट किया गया तेलंगाना में और इसके लिए अभी कुछ पैसे एलोकेट किए स्टेट गवर्नमेंट ने। कितना? 7600 करोड़ रुपीस इन्होंने बैंक अकाउंट में फार्मर्स के डाले हैं, मतलब 10,000 पर एकड़ दोनों फसलों के लिए यहाँ पर डाले जाते हैं। तेलंगाना को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश से तोड़कर 2014 में। कैपिटल इसकी हैदराबाद है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की असेंबली में 119 सीट्स हैं और काउंसिल में 40 सीट्स हैं। राज्यसभा में 7 सीट और लोकसभा में 17 सीट आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगुवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75?
तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 5वें नंबर की जो स्कॉर्पियन है, जो पनडुब्बी है, उसको डेवलप किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? आंसर होगा उसका नाम INS वागीर रखा गया है। क्या? INS वागीर। ये 5वें नंबर की सबमरीन है, पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसको पानी पर उतारा गया था 1 फरवरी 2022 को टेस्ट के लिए, और अब ये बिल्कुल तैयार है और इसको हैंड ओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। कब? 20 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, सेला पास टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सेला पास जो टनल है, ये सेला दर्रा सुरंग है, ये अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। भारत सरकार इसको डेवलप कर रही है, जिससे कि ये सारे वेदर में कनेक्टिविटी चाइना बॉर्डर तक अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट कर पाए। मतलब भारत की जो कनेक्टिविटी चाइना बॉर्डर तक है, वो बेहतर करने के लिए इसको डेवलप किया गया है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो 13,000 फीट के ऊंचाई पर ये अवेलेबल है, LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तवांग के पास। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गमछा तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख का एप्रिकोट फ्रूट है। गमछा के लिए असम को, तंदूर रेड ग्राम के लिए तेलंगाना को, लद्दाख एप्रिकोट, सिंपल सी बात है, लद्दाख को GI टैग मिला है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भोपाल में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन मेंडस की इंफॉर्मेशन दी थी। ये साइक्लोन मेंडस का नामकरण किया गया था UAE के द्वारा। नागपुर मेट्रो ने सक्सेसफुली डेवलप किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। किस चीज़ के लिए? तो लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज डेवलप करने में। फसाई ने हिमालयन याक को फूड एनिमल घोषित किया। कलकत्ता का बल यात्रा, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया। मथुरा और वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा 2041 तक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्चेस वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरली बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस संगठन के साथ भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पादों में से एक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है बजाज एलियंस के साथ मिलकर। बजाज एलियंस के साथ मिलकर नितिन गडकरी जी ने पहला बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। आपको बता दूं, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी, जो हमारी रोड सेफ्टी है, उसको बेहतर मतलब डेवलप किया जाएगा। साथ साथ सोशल कनेक्टिविटी इसमें देखी जाएगी और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ये मदद भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, बजाज अलायंस के साथ मिलकर नितिन गडकरी जी ने इंडिया की पहली श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15? तो COP15 को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? किस चीज़ का? तो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। वो जो COP27 आपने पढ़ा है वो अलग है, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से रिलेटेड है। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। कनाडा की मॉन्ट्रियल शहर पर ऑर्गेनाइज कराया गया यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, या इसको आप COP15 भी कह सकते हैं। यहाँ पर 200 बिलियन US$ का इन्वेस्टमेंट 2030 तक बायोडाइवर्सिटी के लिए किया जाएगा और टोटल 30% कोशिश की जाएगी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एरिया है, उसमें मोस्टली फॉरेस्ट या फिर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो सके। आज के क्विज की बात करें, विच टीम वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा वर्ल्ड कप किसने जीत लिया, किसको हरा के जीता, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।